नव्या, आज ऑनलाइन ज्वाइन किया तुमने? यस मैम। क्यों? मैम बीमार हूँ इसलिए। अच्छा। हम्म। नेक्स्ट क्लास से ऑन ऑफलाइन आओगी या नेक्स्ट वीक से? नहीं, आई गेस नेक्स्ट क्लास से ऑफलाइन आ जाऊंगी मैं। ठीक है। हाँ। चलो लेट्स स्टार्ट। एवरीबडी, जो ट्रायल वाले हैं उनको शीट मिल गई? दक्ष, गुड मॉर्निंग। ओके, वी आर स्टार्टिंग विद वन ऑफ द मोस्ट important
topics of not just VA but in the whole entire entrance exam. तो एंट्रेंस एग्जाम में सेक्शनल टेस्ट जो होता है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो होता है, क्वांट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैन ऑल्सो कम इन अदर सेक्शंस एज वेल. जरूरी नहीं कि उसमें 4-5 पैराग्राफ दिए होंगे, छोटा सा पैसेज दिया होगा, उसके बेस पे दे कैन आस्क यू ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस और व्हाटएवर. Here in VA section, we are only going to cater to the questions based on language. However, reading comprehension as a whole topic is very important. तो क्वेश्चन चाहे किसी भी टाइप का हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू know how to read the passage. It is very important know how to understand the passage in less time, in the limited time span that is given to us. Right? वो हम सीखेंगे कैसे करना है. Starting with the types of passages. VA सेक्शन में किस टाइप के पैसेजेस आते हैं वो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है. नैरेटिव होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव होगा, आर्ग्यूमेंटेटिव होगा, ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ पैसेजेस दिए होंगे. प्लीज सेटल डाउन वेरी क्विकली. तो हमें हर एक टाइप ऑफ पैसेज के डिटेल में नहीं जाना है. वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका मतलब क्या होता है, नैरेटिव का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, एनालिटिकल का मीनिंग क्या होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव का मीनिंग क्या होता है. जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग और इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकुलेशन या फिर इन द फॉर्म ऑफ स्पीच या कॉन्वर्जेशन, हम बात कैसे करते हैं, हम कौन से टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फ्रेम आवर सेंटेंस. अगर देर आर टू टाइप्स ऑफ राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. अगर मैं कोई चीज बहुत ही नॉन शैलेंट वे में प्रेजेंट कर रही हूँ, मतलब कि आई एम लीस्ट बॉदर्ड, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, आई एम जस्ट बॉदर्ड अबाउट माई ओपिनियंस, दैट इज वन टाइप ऑफ राइटिंग. किसी किसी राइटिंग में बहुत ज्यादा एडवांस वर्ड्स यूज होते हैं, किसी किसी पैसेज में बहुत ज्यादा वर्ड्स का ओवरडू होता है, जहाँ जरूरत नहीं है वहां भी बहुत ज्यादा वर्ड्स इंक्लूड होते हैं. किसी किसी पैसेज में देर आर टू थिंग्स और उन दोनों चीजों को पहले मेंशन करते हैं इन द बिगिनिंग एंड देन दे कंपेयर, वो कंपेरेटिव हो जाता है. या फिर एक इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन कर करके आगे आ जाओ. प्लीज डोंट सिट ऑन द लास्ट सेकंड बेंच, आई डोंट लाइक इट. ठीक है, तो उसको एनालिटिकल कहते हैं, व्हेन यू ब्रेक डाउन द इंफॉर्मेशन. ऑलराइट, तो ऐसे अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग हमें पता होने चाहिए. We just have to understand the meaning of the word and what the passage is trying to convey. Passage पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. We just have to read a few things. So that also depends on the type of questions that has been asked. एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें वो मेन आइडिया पूछते हैं, या फिर व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द पैसेज, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं. या फिर जो पैसेज में ओपिनियन या आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, जो स्पीकर है वो उसके अगेंस्ट है या फिर वो उसके साथ है, वो उसके फेवर में है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. या फिर ऑल टुगेदर डिफरेंट, इस पैसेज के एकदम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा सेंटर में बीच के 2-3 पैराग्राफ में जो भी इंफॉर्मेशन दी, जो भी स्पेसिफिक डिटेल्स दिए, अगर उसके बेस पे, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ना साइंस में या एसएस में पूछे जाते हैं, वैसे टाइप के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है हियर, उस तरह के जो डिटेल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे. उसके लिए वी डोंट हैव टू रीड द होल पैसेज, वी हैव टू डू टू थिंग्स. नंबर 1, वेलकम. आज तुम कैसे आ गए? वेयर इज योर फ्रेंड, द अदर टू? तो हमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, मतलब पहला पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ, ये दोनों अच्छे से रीड कर रहे हैं. दैट इज स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, जितने भी पैराग्राफ दिए, 4 दिए हैं, 3 दिए हैं, 2 दिए हैं, 5 दिए, जितने भी दिए हैं, सब पैराग्राफ की इनिशियल 2 लाइंस वी हैव टू रीड.
इनिशियल 2 लाइंस हर पैराग्राफ की रीड करने से हमें पता चल जाएगा कि हर पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है एंड इन टोटलिटी व्हाट इज बीइंग कन्वेड, पूरे पैसेज में कहा क्या जा रहा है, वी विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट. These are the only 2 things that we have to do. The third most important thing is to skim and scan. Skim and scan का क्या मतलब होता है? ऊपर ऊपर से खाली ब्राउज करना है. So basically you have to go to the question. क्वेश्चन रीड करके डिटेल बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछा है तो उसमें से यू हैव टू पिक द कीवर्ड. वही सेम कीवर्ड यू हैव टू फाइंड इन द सेकेंड पैराग्राफ ऑनवर्ड्स. फर्स्ट पैराग्राफ में भी इंफॉर्मेशन हो सकती है बट वो आई थिंक इनिशियल 2 लाइंस के बाद ही होगी मोस्टली. फर्स्ट लाइन या सेकेंड लाइन में भी हो सकती है बट मोस्टली ऐसा नहीं होता. मोस्टली इंफॉर्मेशन जो है, डिटेल्स जो है वो सेकेंड या थर्ड लाइन से चालू होती है. फटाफट बुक निकालो. ठीक है. Okay, I'll give you some time to go through the features of each type of passage. Narrative. राघव, बुक कहाँ है? जाओ लेके आओ. क्लास से बाहर निकलो. आई एम नॉट जोकिंग. कितने टाइप दिए यहाँ पे? नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, एनालिटिकल. पहले ये 4 रीड करो देन वील मूव अहेड. ठीक है. गो थ्रू द इन्फो. फटाफट साइलेंट रीडिंग करो. ऑल्सो दिस विल टेल मी हाउ फास्ट, व्हाट इज योर पेस ऑफ रीडिंग. ठीक है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑनलाइन में आई थिंक अमार अमार और मुर्तुजा के अलावा और अनुष्का के अलावा बाकी सारे ऑफलाइन वाले हैं. नव्या हैज टोल्ड मी. प्रसून, व्हाई डिडंट यू कम ऑफलाइन? दे दी Ma'am, सर ने. actually, I was having a headache. That's all. डिड यू इन्फॉर्म बिफोरहैंड कि नहीं आ No, पाओगे? ma'am. No, नेक्स्ट ma'am. टाइम से इन्फॉर्म कर देना इफ यू नॉट एबल टू कम. Okay, ma'am. Sure. ठीक है. ओके, स्टार्ट रीडिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स. This applies to online students as well. While you are reading, make sure to underline the important keywords and do annotate. साइड पे नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज रीडिंग का कोई मतलब नहीं है. इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम इफ यू नॉट मेकिंग नोट्स.
ऑनलाइन स्टूडेंट रीड हो गया? Yes, ma'am. ओके, नैरेटिव पैसेज में क्या समझ में आया तुम लोग को? easy to read. ओके, इजी टू रीड, इजी टू कॉम्प्रिहेंड, जो भी उसमें इट्स बेस्ड ऑन इंसिडेंट्स, दैट्स वन। और जो इंसिडेंट्स जिस वे में कन्वे किए हैं, द लैंग्वेज दैट इज बीइंग यूज्ड, दैट इज वेरी इजी टू कॉम्प्रिहेंड, दैट इज वन। टू, इट्स इन फॉर्म ऑफ अ स्टोरी टेलिंग। इंसिडेंट तो है, बट इंसिडेंट हिस्ट्री में भी होता है, पर वो समटाइम्स नैरेटिव नहीं होता है। तो नैरेटिव इज व्हाट, व्हेन इट इज इन फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, फ्लो एकदम स्टोरी जैसा है उसका, ये पहले ये इंसिडेंट हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। समटाइम्स इट आल्सो गोज इनटू फ्लैशबैक। ठीक है, और क्या समझ में आया नैरेटिव में? फर्स्ट पर्सन की No many debates. हाँ, Debate इतनी difficult. डिबेट नहीं होते। ओके ठीक है, First डिबेट person. किस में होता है? आर्ग्यूमेंटेटिव में होता है, जान- और इसमें फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, कभी कभी सेकंड पर्सन भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई होप एवरीबडी नोज। यस, ठीक है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, डिस्क्रिप्टिव पैसेज। दिस इज मोस्टली इंफॉर्मेटिव। इसमें कोई एक चीज, एक टॉपिक को पकड़ के उसी को इलास्टिक की तरह खींचते हैं। दे ऐड इन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, समटाइम्स दे आल्सो ऐड सम डेटा, समटाइम्स दे आल्सो compare things, but the only catch here is they do not break down the whole information. एक बार डेटा दे दिया या फिर एक बार इंफॉर्मेशन दे दी, तो ज्यादा डिटेल में जाने के लिए they do not break down the, they do not go in much detail. They only state information. जैसा है वैसा ही they put it into the passage. However, analytical में या फिर argumentative में they break down the information या फिर they also add opinions. इसमें ऐसा नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव में इट इज ओनली इंफॉर्मेशन। इट कैन बी पर्सनल इंफॉर्मेशन, इट कैन बी यूनिवर्सल ट्रूथ, इट कैन बी जस्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम रीडिंग दिस? डू यू वांट टू ऐड समथिंग टू व्हाट आई सेड? स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके, जस्ट सिंपल इंफॉर्मेशन। ठीक है, और कुछ? नेक्स्ट वन, आर्ग्यूमेंटेटिव। इसमें बहुत ज्यादा ओपिनियंस होते हैं। कभी कभी एक ही ओपिनियन होगा टू विच द स्पीकर स्टेज ऑन, उसी ओपिनियन को बार बार रिबटल करेगा, या फिर दे विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ बैकिंग, दे विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ support with the help of some examples or with the help of some personal experience or incidents based on what their opinion is. अपने opinion को strong बताने के लिए they will keep on giving more and more examples, they will keep on adding information. There will be a lot of contradiction also in this. Opinions main होते हैं इसमें, ठीक है? Analytical, हाँ, this is very important. इसमें क्या होता है? Analytical में they break down the information. Basically जो हमने, अच्छा, we've not done statement conclusion वाला chapter no in this batch. हाँ, so basically when you read a story, तो उसके end में there's a moral of the story. So whatever you understand from whatever is given in the passage, based on that whatever you understand, वो तुम्हारा जो understanding है, Accent चालू ना फिर मैं बोला
एक्सरसाइज कुछ कर रहा हूँ मैं सेल्फ इसी में है ना? अच्छा रहेगा हाँ, इसी में है। नहीं मतलब सेल्फ करने के लिए तो कब बोला है मेरे को नहीं Where were we? Yeah, we were trying to understand analytical. So analytical में जो भी information हमने समझी, जो हमने main crux समझा, वो जो हमने समझा basically the same thing is written in the passage. अगर वही एक चीज को बार बार they are trying to explain, they are trying to break the information. For example, water is in chemical form is H2O, तो उसको break down करके in easy format when I explain it to you, or for example if I give you some reference or if I give you another analogy या फिर चार और एग्जांपल देके एक ही चीज में समझा रही हूँ, तो उसको हम एनालिटिकल बोलते हैं. Sometimes analytical can also mean when there's a lot of data and they are comparing number of data. मतलब for example दो कंट्री का पॉपुलेशन को इंक्रीजिंग पोल्यूशन से कंपेयर कर रहे हैं, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में जो भी एमिनिटीज दे आर ऑफरिंग, या फिर व्हाट इज द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, दैट कैन आल्सो बी एनालिटिकल. और अगर उसी पैसेज में एनालिटिक्स डेटा के साथ अगर ओपिनियन भी दिया हुआ है, आर्ग्यूमेंट भी है, तो उसको हम आर्ग्यूमेंटेटिव कहेंगे. ठीक है, यही चार मेन टाइप्स ऑफ पैसेजेस के अलग अलग वर्ड्स भी हो सकते हैं. मतलब इन्हीं टाइप ऑफ पैसेजेस के सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, ऑप्शंस में पूछे जा सकते हैं. तो बेसिकली यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑप्शन जो दिए हैं उनका मीनिंग पता होना चाहिए. एंड इट ऑल कम्स डाउन टू वोकैबुलरी, कि तुम्हें कितनी वोकैबुलरी, हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर वोकैबुलरी, how many words do you know, how do you know the usage of so and so word. Basically that's the main thing. The next important thing is RC is tone. Tone का मतलब किसी को पता है? What do you understand by tone? थीम ऐसा कुछ It's not theme. Tone is ऐसे बोल रहे हैं yes. तो थीम ही हो सकता है. नहीं, theme is different. Tone is the style of writing. Style of writing is the example, is the basis of the tone. Tone is basically किस वे में बोला जा रहा है, what kind of language is being used in the whole passage. अगर बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड्स यूज किए हैं तो वो इनफॉर्मल हुआ. अगर बहुत ज्यादा फॉर्मल वर्ड्स यूज किए हैं, या फिर बहुत ज्यादा स्टाइल ऑफ राइटिंग इज इन पैसिव सेंटेंस ज्यादा यूज किया है, तो दैट विल बी अ डिफरेंट टोन, दैट विल बी अ फॉर्मल सेटिंग. So there are different tones. कभी कभी tone can be happy, tone can be sad, tone can be neutral. तो इसमें there are a lot of different types of tones given, और हर type के tone में किस तरह के adjectives use होते हैं वो भी दिया हुआ है. Just go through that. Positive, negative, neutral, mixed, uncertain. Positive is very simple. Negative is also very simple. Neutral मतलब mostly it is in descriptive passage, जिसमें opinions नहीं होते, जिसमें जो information दी है that is the universal truth. What happened? जो information दी है that's it. Information किस way में present की है, based on that we have to decide the tone. चौथा है mixed. Mixed में this mostly comes in contrast, argumentative, जिसमें एक से ज्यादा opinions होते हैं. Sometimes that opinion can stand with the argument. It can, at the same time, it can also vary. It can also say, for example, if I say it was a brutal war, but at the same time it was important to happen at that point of time. मतलब एक war हुआ जो बहुत ही
खराब था, बहुत ही ब्रूटल था, लॉट ऑफ पीपल डाइड, व्हिच इज अ नेगेटिव थिंग. उसके कॉन्ट्रडिक्शन में आई एम सेइंग कि वो जरूरी था, इट वाज बाउंड टू हैपन. तो ये दोनों ही ऑपोजिट चीजें हैं एंड आई स्टैंड विद माय ओपिनियन. मैं दोनों चीजों को ही अग्री कर रही हूँ. देन दैट कम्स अंडर मिक्स्ड. ठीक है. और एक कैटेगरी होती है अनसर्टेन, जिसमें you move on like a pendulum. You are not standing with your opinion. Once you say this and once you say the other thing, you move on to different opinions. That comes in uncertain. Okay? There's next set of tones: cautious, praising, criticizing, preaching, light-hearted. Light-hearted is my favorite. इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है. सार्केज्म होता है कभी कभी, कभी कभी रिडिक्यूल भी होता है, कभी कभी ह्यूमरस होता है. सो ऑल दैट कम्स अंडर लाइट हार्टेड. प्रीचिंग, कॉशियस और प्रीचिंग एंड क्रिटिसाइजिंग, ये तीनों कभी कभी there's a lot of confusion amongst these three. Caution में when the speaker is putting out a warning in the passage, conclusion में कहीं पे दिया होगा, या फिर सेकेंड पैराग्राफ ऑनवर्ड्स जो इंफॉर्मेशन है वहां पे कहीं पे एक सेंटेंस वार्निंग का दिया होगा कि ये नहीं होना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट. देन दैट इज कॉशन. Praising, it is self-explanatory. You are just praising somebody or someone or some place or something. Criticizing में ज्यादा कुछ नहीं है. Criticizing is basically it is similar to analytical. It is similar but not same. There is a thin line difference. Analytical में there is no biasness. It's neutral. However, criticizing can shift to only one side. तो वो argumentative की तरफ जा सकता है sometimes. Preaching is only giving morals, या फिर social morality होती है, या फिर when you are teaching something कि ये होना चाहिए, this should happen, this should not happen. ठीक है? That's all. We have a lot of exercises. So basically, in the initial part, I told you कि कौन सी चीजें पेस को ध्यान में रखते हुए हमें करनी चाहिए. Can you remind me those? हमें जल्दी कैसे रीड करना है, सॉल्व जल्दी कैसे कर सकते हैं, क्या क्या रीड करना है, क्या नहीं रीड करना है, ब्राउज करना है, स्किम करना है, स्कैन करना है. Read, but how and what? You First don't and read last. first and First last. and last. Yes, correct. And first two And lines second of- lines of each para. Yes, correct. ठीक है? Shall we begin with Ma'am, the exercise? Yeah. ma'am, I had a doubt. I've raised hand. Are you Yes. not able? So, ma'am, what is the difference between mixed and uncertain? Mixed और uncertain में ये difference है कि when you are not sure of your opinion, then that comes under uncertain. However, if you are sure of your opinion but your opinions are contradicting, then that comes under mixed. आया समझ में? Yes, ma'am. ठीक है. The first passage is not very big. It's not very lengthy. छोटे, बहुत ही छोटा passage है. Paragraph भी छोटे छोटे ही हैं. And there are page 136. कितने? सिर्फ 6 ही क्वेश्चन हैं. तो एक काम करो, first 2 passages solve करो, 1 to 10 questions. Once you are done, we will discuss. Yeah. Alright, students, you people have any doubt? If no, you can start solving.
Online students, you people are at this question. Kaviraj, Murtaza, Amar, Pragati, Rasool, Navya, Ninth one, ma'am. Amar, what about you? Chat में लिख दो everyone जितना सॉल्व किया है. Done, ma'am. Done? Okay. We will discuss after 2 minutes. Ma'am. Yeah, thank you for reminding. Yes, ma'am. You were on mute. Okay, now you can hear me. Yes, ma'am. ठीक है. हाँ, so I was saying inferred का मतलब होता है what you understand from the passage. कौन कौन सी चीजें समझ आ रही हैं. And it can be one thing, it can be more than one things. It all breaks down to the main idea. Basically जो main idea होता है पूरे passage का mostly वही होता है 4 ऑप्शन में. और कभी कभी वो डिटेल ओरिएंटेड भी हो सकता है. So what you have to do is you have to pick the exact word from the passage, from the option and the passage given. तो चारों ऑप्शन में से कभी कभी ऐसा लग सकता है कि चारों ही ऑप्शन राइट है, तो डिफरेंशिएट कैसे करना है. यू पिक द एग्जैक्ट वर्डिंग्स या फिर उस एग्जैक्ट वर्डिंग में से जो मीनिंग निकल के आ रहा है यू पिक दैट. वो अगर एग्जैक्टली मैच हो रहा है पैसेज से देन दैट इज योर अप्रोप्रिएट करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. अब जैसे फर्स्ट वाले में व्हाट हैव यू पीपल चोजन? ऑनलाइन ट्यूटरिंग इज स्टूडेंट फ्रेंडली. ये सबका राइट है. ठीक है.
सेकेंड वाले में टाइप ऑफ पैसेज डिस्क्रिप्टिव, थर्ड वाले में the least expensive method of conducting online tutorials is web seminars. सबका राइट है ये? Ma'am, Yes. but ma'am, the last second paragraph says that the least expensive is the web seminars. कहाँ दिया है? Ma'am, क्योंकि वो third पे दिया है and most expensive is starting from first, second, third, so the least will be web seminar, right? वो not true है ना? It's not true. True नहीं. Read the question carefully. Ma'am, I'm saying that it's true, right? अच्छा. Okay, the sentence is the most expensive but The beneficial. least expensive method of conducting. One-to-one session most expensive है. If we say least expensive, so is that true or false? True or false? True. Ma'am, web seminars are least expensive. That's true. लिखा तो ये ट्रू है, बाकी तीन ट्रू है, कोई फॉल्स को The most beneficial C वाला वो तो true है. बाकी तीन ट्रू है तो एक बाकी तीन you are using elimination method. बिल्कुल ना हाँ. Option D और C. मैम पहले दिया है कि वेब सेमिनार ठीक है, बाकी तीन तो ट्रू ही ये तो true है ना, लेकिन not true थोड़ी है. मेंशन का भी है तो कर रहे हैं और Third no, that is नहीं मैम लास्ट पीरियड में कर रहा है दिया हुआ. लास्ट पीरियड दिया हुआ है. लास्ट पीरियड I have to read the whole passage for you people now. लास्ट सेशन चार ले Last के चार Okay. Last paragraph. What is your name? Last thing. What is your name? Kairav. For teachers, apart from being competent in their fields, they need to have experience in tutoring over the web. दिया हुआ है. तो D नहीं है. C, the most beneficial method of conducting, ये तो एकदम ही true है. B, the most expensive method of conducting online tutorials, ये भी दिया हुआ है. सही है तो A. So we are going to use elimination method here. It will be A. Which of the following would be farthest in meaning? Farthest in meaning मतलब एंटोनिम हाँ, opposite या antonym of groom. Also मैंने I think previous class में ये बताया था कि sometimes the question can be not very direct, यानी कि from the passage पूछ सकते हैं या फिर direct meaning पूछ सकते हैं या direct antonym पूछ सकते हैं. From the passage मतलब उस word का जो contextual meaning है वो हमें ढूंढना है पैसेज में से प्लस 4 ऑप्शन में से. ठीक है, तो कभी कभी डायरेक्ट मीनिंग ना हो कि उसका कंटेक्चुअल मीनिंग हो सकता है. यहाँ पे क्या पूछा है? ग्रूम का एंटोनिम फारदेस्ट मीनिंग क्या है? डिप्राइव. फिफ्थ वाले का ए एवरीवन. ठीक है. सिक्स सी. डी होगा ना डी कैसे होगा? पहले पैराग्राफ में दे रखा है second Indian teachers are being looked upon by countries like US, UK. You are saying what? Option B. D. सारे कैसे होंगे? India might have to face a brain drain in future because of EO. ऐसा कहाँ mentioned है? Second paragraph में interpret करा है. That interpretation has to align with what they are conveying, ना? तो brain drain इसका मतलब वही है.
With rapid development in online learning, tutoring companies have also got a boost. Many are investing. नहीं, कहाँ लिखा है ऐसा? Indian teachers are being looked upon by countries. Brain drain कैसे हुआ? कैसे समझ में आया तुम्हें? ब्रेन ट्रेन का तो मतलब यही है ना कि फॉरेन में हम लोग चले जाते इधर का छोड़ के माइग्रेट कर लेते हैं दूसरी कंट्रीज में. No. क्या होता है ब्रेन ट्रेन? Brain drain is when you are unable to think, when you are exhausted. देखो, नहीं आया? रुक जाओ. करियर एक्सप्रेस का पासवर्ड तो मैं नहीं बताता है. एक बार आपके मैम वो एग्जॉशन इसके अंदर बैठेगा इसे आपके स्टोरी एग्जॉशन कैसे बैठेगा मतलब लाइक लाइन में. So okay, if we consider वो immigration वाला meaning, it is totally tech based online. Why is it required for the other person to move on countries? कहाँ लिखा है ऐसा? It's not mentioned that they have to move on countries. It's not mentioned. It's totally online. जैसा ये वाला क्लास चल रहा है, we have a student across India. We have a student right here. ठीक है? Moving on to the next part. इस passage में किसी को कोई doubt है? Okay, second one. Seventh. Poison gas was first. ये तो direct question है. B. B. A. A है. Not B. Eighth one. B. हाँ correct. Ninth. A. Tenth. B. क्या D? B for बॉम्बे ना? किसी का कोई और ऑप्शन, कोई और ओपिनियन? D for Delhi. The Canadian forces surprised the Germans by using poison gas. Poison gas किसने? ठीक है, next. Passage 3, 4, 5 we are going to do as homework. Move on to exercise 2. Again, these are short passages. Passage 1, 2 and 3. We are going to solve that. We have half an hour. ये 3 पैसेज हम आधे घंटे में फटाफट सॉल्व करके डिस्कस करेंगे. ठीक है? कितने क्वेश्चंस हैं? 17 questions only. Start solving. 1, 2, 3. Exercise 2. Online students, exercise 2. Passage 1, 2, 3. जल्दी.
2 पैसेजेस हो गए. Yes. ठीक है. This side 30 हो गए. ऊपर वाले का ना exercise 1 3 4 5. दस हो गया. इसको बता रहे थे. हाँ. Okay. Shall we start discussing? तीनों पैसेज हो गए सबके. ऑनलाइन में नव्या, प्रगति, अमार, मुर्तजा, अमार, अनुष्का, रसून, कविराज. ठीक है. चलो. We are on exercise 2 ना. Page number 144, first one. Okay. Before starting this exercise 1 में जो पहले वाला था, कौन सा वाला? एक्सरसाइज 1 में जो पैसेज 2 था, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया ना, 7th वाला, पॉइजन गैस वाज फर्स्ट यूज्ड इन द वर्ल्ड इन, वी हैव चोजन ऑप्शन ए, राइट, एंड दैट इज गिवन इन पैराग्राफ 1 2 3 4 5. 5th पैराग्राफ में लिखा है द April 1915 बैटल ऑफ द Ypres was the site of the first use of poison gas during the war. क्वेश्चन में इन द वर्ल्ड पूछा है और यहाँ पे ड्यूरिंग द वॉर लिखा है, तो बेस्ड ऑन दैट वी विल हैव टू चूज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. ठीक है, वी आर डूइंग दैट वन करेक्शन. उसके अलावा everything was fine. Moving on to exercise 2, passage 1, question 1. According to the passage opera, what? A, B, C, D? Okay. ऑप्शन बी, बॉम्बे. ठीक है. सेकंड, अच्छा, पैसेज का जो लास्ट लाइन है, द सिंगर्स आर अकम्पनीड बाय अ म्यूजिकल एंसेम्बल रेंजिंग फ्रॉम अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंटल एंसेम्बल टू अ फुल सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा. इस सेंटेंस का मतलब समझ में आया तुम लोग को? हाँ, रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल टू वेरी ह्यूज, कुछ भी. एंड does this meaning that you came up with match with any of the 4 options? See,
So that's the answer. ठीक है. Third one, the author has stated that C, music in musical theater is not as important as it is in opera. दिया यह clearly passage में. Fourth one, बैंड कलेक्शन और एंटिटी तीनों ही एंसेम्बल से रिलेटेड है, बट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट डज इट कॉन्ट्रडिक्ट विद. तो यूनिक. ठीक है. सेकेंड वन, सेकेंड पैसेज. अच्छा, इसमें से किसी को डाउट है ऑनलाइन में? नो मैम. ओके. फिफ्थ वन, Sam's attitude towards female nurses was one of mockery. Everybody agrees to this one? Yes? नहीं आया समझ. सैम का एटीट्यूड फीमेल नर्सेस की तरफ कैसा था? बहुत ज्यादा हेट करता था वो फीमेल नर्स को, या फिर एकदम ही अनबॉदर्ड था? इनडिफरेंट मतलब नॉट कंसर्न्ड, अनइंटरेस्टेड, अनबॉदर्ड, डोंट केयर एटीट्यूड. थर्ड वन इज मॉकरी, मतलब वो उनका मजाक उड़ाता था. ही डिडंट लाइक देम. फोर्थ इज डिसगस्ट, वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ डिसलाइक, बहुत ही मतलब पसंद नहीं करता था. सो व्हाट डू यू थिंक? मॉकरी. सेकेंड वन. The term alluded in the passage means related? No. Implied. Implied. Okay. Which war did Sam fight in? Indochina? पैसेज में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? ओके. नंबर वन रूल, मान लो अगर पैसेज में लिखा है कि देयर हैज नेवर बीन अ फीमेल और अ वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हिच इज टोटली कॉन्ट्रडिक्टिंग टू द रियलिटी, तो हमें जनरल नॉलेज हो या रियलिटी हो उसको साइड पे रखना है. जो भी पैसेज में दिया वी हैव टू कंसीडर दैट एज अल्टीमेट ट्रूथ. ठीक है. अभी जैसे इस पैसेज में यू आर सेइंग कि इंडो बर्मा वॉर कभी हुआ ही नहीं. यहाँ पे बॉर्डर, बर्मा बॉर्डर लिखा है, वी डोंट नो हुआ है कि नहीं. यहाँ पे लिखा है मतलब हुआ है, दैट्स इट. वी हैव टू कंसीडर दिस एज द अल्टीमेट ट्रूथ. इसके बेस पे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है. वी आर नॉट गोइंग टू यूज, ऑब्वियसली लॉजिकल रीजनिंग हम यूज करेंगे, बट दैट लॉजिक ऑल्सो हैज टू बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द पैसेज ओनली. दिस टेक्स्ट इज आवर बाइबल, इसी को हमें मानना है. ठीक है. मैम, यस. इंडो चाइना भी तो लिखा है. हाँ, तो cannot be deduced. That's the correct answer. क्योंकि उस सेंटेंस में लिखा है ना, और somewhere that happened somewhere on the Burma border, Indo-China, और somewhere, और लिखा है, and नहीं लिखा है. and होता तो both टिक कर सकते थे, but और है, that means we don't know. And that speaker, that person who's talking about all this, he also doesn't know. So answer is D, cannot be deduced. Ninth. And ma'am, I guess you skipped the seventh one. I skipped the seventh one. Okay. On the basis of the above passage, which of the following can be deduced about the author? C. Sure? कहाँ दिया है ऐसा? Perhaps if I could have watched his facial expressions and gestures, फिर उसके नीचे लिखा है but in my unseeing state I had to accept literally what I heard. ठीक है, that means वो देख नहीं सकता था. ठीक है. Option C. Ninth one. Which of the following statements is not true in the above context? A. A. Sam has started his career. Okay, ठीक है. 10th one. Antonym of aboard. You cheater.
तभी बताया मैंने. Okay, it is A. Second passage, नहीं, third passage. We still have 15 minutes. Okay. 11th one. Which of the following is the most effective argument given by network executives in support of Japanese cartoon in US? ये थर्ड वाला पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आईपीएम में भी आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस क्राइस्ट में भी आते हैं, फ्लेम में भी आते हैं, सिम्बायोसिस में भी आते हैं. हाँ, 11 में क्या टिक किया है? डी. Public tolerance of blood and guts on TV has increased. Most effective argument का मतलब क्या होता है? Some of you are saying C. Before the option, tell me the meaning of argument. Argument का मतलब क्या होता है? जोर से बोलो. हाँ, दो ओपिनियंस होते हैं, जो डिफर करता है वो आर्ग्यूमेंट होता है. Argument is the opinion of the speaker. There are two things. एक चीज स्टेट की है, दूसरी चीज जो उस स्टेट की हुई चीज को स्पीकर उसको डिफेंड कर रहा है या फिर उसके ऑपोजिट में बोल रहा है. दैट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द स्पीकर. तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या है, मोस्ट इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट कौन सी है? अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स दी हुई हैं, उनमें से 4 ऑप्शन में से इट इज ऑप्शन सी. These cartoons have been shown in Japan with no negative effect. ठीक है. 12th क्या नहीं समझ आया? ऑप्शन नहीं समझ में आया या फिर आर्ग्यूमेंट, इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है? See, you have to consider effective argument as a rebuttal point. Debate में when there are two opponents, एक मेन टॉपिक होता है, उस टॉपिक पे दो लोग अपोज कर रहे होते हैं, एंड द फोर्थ पर्सन हु इज ऑन द जज पोजीशन, वो डिसाइड करेगा कि दोनों का जो आर्ग्यूमेंट है सही हो या गलत, तो डजंट मैटर. हाउ इज इट मोस्ट क्लोजेस्ट और हाउ इज इट मोस्ट सपोर्टिंग टू द मेन स्टेटमेंट. दैट इज मोस्ट इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट. अब इन चारों में से ये जो सी दिया है, that is the most effective one. ठीक है. The term jump started in passage means to give rise to something. हाँ, पहले मैंने भी यही टिक किया था. But then I read the passage. I understood the context. Secondly, अगर क्वेश्चन होता what does the term jump started mean, सिर्फ इतना दिया होता तो हम ये चूज कर सकते थे, पर लिखा है इन पैसेज, मतलब इसका कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग हमें चूज करना है, एंड दैट विल बी टू गिव एन एडेड इम्पेटुअस टू समथिंग, मतलब जो चीज ऑलरेडी है उसको इंक्रीज करना. दैट इज ऑप्शन डी. 13. Which of the following statements is not true? सॉल्व नहीं किया क्या? B. Cartoon violence is a very recent phenomenon. ठीक है, करेक्ट. इन्फ्लुएंसिंग का क्या मतलब होता है? When you are doing something and if I like that and if I also want to do that, that means influencing. ऐसा mentioned है ऊपर. The style of, you are saying it's mentioned in the first line.
The style of the Japanese cartoon called anime is influencing US animators whose new cartoons are often no less violent than. कहाँ दिया है? You're just letting it go or you understood? Next one. Where were we? 14th. Which of the following group has lately been highly critical of Japanese cartoons? US Congress. The fast action Japanese style animation television shows fulfill which of the following needs? It's A. They appeal to young American audience. 16. The term desensitization in the above passage means? Desensitizing something means to create awareness. तो desensitizing उसका opposite होगा. Also check कि passage में उसका क्या मतलब है. तो चारों ऑप्शन में से what have you people chosen? B. D. Everybody has chosen Bombay. Bombay is correct. 17. What is the main idea of the given passage? Bombay. Violence finds a niche in Japanese style children's cartoon in the US. ठीक है. कोई डाउट किसी को इसमें? We have 10 minutes. We have 10 minutes. मैंने पिछली क्लास में कुछ होमवर्क दिया था. क्या होमवर्क दिया था मैंने? क्या होमवर्क दिया था? याद आया कुछ? एक्सरसाइज 3 मैंने होमवर्क में दिया था. Did you people solve this? How many of you did? 1, 2, 3, 4. Really? 5, 6. I knew कि बहुत कम students ने solve किया होगा. That is why I asked those people to raise their hands who did. बाकी जिन्होंने नहीं किया, may I know why? कितने क्वेश्चंस है इसमें? 40. एक एक वर्ड का क्वेश्चन है ये. एटलीस्ट आधा 20 ही कर लेते हैं. I have not asked you because I know you were absent. Raghav. 3. VA में हम ग्रामर को थोड़ा लाइटली ले सकते हैं because we have been doing that since the beginning of our schooling. अगर directly नहीं तो indirectly exams में या फिर while even speaking in English conversation we know somewhere के कौन से rules कहाँ use होते हैं. तो ज्यादा उस पे फोकस ना करके भी we are able to solve. लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ये वाले टॉपिक्स को हाउ कैन वी इग्नोर? It makes zero sense when you do not do the work. It is as important as quant. सेक्शनल स्कोरिंग इंपॉर्टेंट होती है. ओवरऑल पेपर में जितना स्कोर किया प्लस ईच सेक्शन में कितना स्कोर किया, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली. जिन्होंने कर लिया है वी आर गोइंग टू डिस्कस. जिन्होंने नहीं किया है, हैव यू ब्रॉट द बुक्स एटलीस्ट? लायो कि नहीं लायो? वो क्या आप टेक्स्ट बुक? टेक आउट योर टेक्स्ट बुक. वी आर गोइंग टू डिस्कस 10 मिनट में जितना हो सकता है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाउ मेनी हैव यू डन द होमवर्क? और ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में नहीं थे, डिड यू वॉच द रिकॉर्डिंग?
This applies to offline students also. If you are not present, you could have watched the recording very easily. It is very convenient. Recording देख लेते तो पता होता homework क्या है. Okay, first one. Apostate religion. C. Apostate is a person who gives Hello? up. Hello, ma'am. Yes, Murtaza, what are you trying to say? I was not in town, so I couldn't look at the recording, nor could I finish the homework. I'll do it. Your voice is cracking. Can you hear me? Hello? Can you speak a little louder? Hello? Yeah, I can hear you. I was not in town, so I haven't finished my homework and I couldn't watch the recording. Next time, when you are not in town, make sure before the class you take out some time and do the needful. Is that all right? Yes. Thank you. Okay. A person who abandons their religion, a person who gives up on their religion, that means apostate. And the same way, a deserter is a one who abandons their duty. Fountainhead kid, please come back. Please. Get back soon. Second one, bird aviary. क्या टिक किया? Pigsty. Yes. उनके रहने का उनका habitat. Jeer, derision. These are synonyms or antonyms. These are synonyms, no? Means to ridicule someone, किसी का मजाक उड़ाना, to mock somebody. क्या टिक किया है? D. Reprimand, censure. Fourth. किसका? reprimand का? These are synonyms. You tell somebody that you are wrong, you give a punishment. मतलब if you do something wrong, I will say that you will be reprimanded for the same. Swarm, insect. C. Throng, person. Correct. A. Fourth वाले का? Swarm is the collective noun for insect. Throng. Fifth one. Irascible, provoked. A. Credulous, convinced. Expel, school. B. Exile, nation. 7. Cloud. किसका? Sixth. Why not D? Dodge, taxes. Expel मतलब स्कूल से निकाल देना, exile मतलब नेशन से निकाल देना. Vacate building. Okay. That's not permanent. Expel जब हम स्कूल से बच्चे को expel करते हैं तो वो permanently निकाल दिया जाता है. Banned and exile is the same. That person is banned from coming back to the nation. Vacate is खाली कर देना. It doesn't mean निकाल देना. Cold, forcible. अच्छा ये स्पेलिंग गलत है. फोर्स्टी बाइट होता है. स्पेलिंग गलत है. ठीक है. BIL नहीं है, वो T होगा. लास्ट सेकेंड बेंच. क्या है इसका? D. Heat, sunburn. Bacteria, decomposition. Yeast, fermentation. Graduate, diploma. D. B. Property owner, deed. Color, wavelength. Pitch, frequency. Plain, austere.
It's B. Clean, sterile. 12th वाले में quantimity, डिस्कम्पोज, क्या टिक किया? सी नहीं, डी इक्विलिब्रियम अनबैलेंस, riddled holes, pitted indentations, defense bastion, storage arsenal, relapse, convalescence, क्या टिक किया? डी होगा या सी होगा? हाँ डी होगा, डी डी। वोल्ट थेफ्ट, फोर्ट एग्रेशन, फेंस ड्वेलिंग नहीं होगा, फोर्ट एग्रेशन होगा इसका। कोमा, अनकॉन्शियसनेस, नहीं, इट इज डेलीरियम कंफ्यूजन। हैलुसिनेशन और इनसेंसिबिलिटी बहुत अलग चीजें हैं, इन दोनों वर्ड्स में रिलेशन नहीं है। Hallucination is a psychotic disorder. It's not related to insensibility. It makes complete sense to the person. How is it insensibility? Speckle spots. E, correct. Lakey dependent. B, Bombay. Sedative sleep. Mnemonic memory. Lava volcano. Steam geyser. Introduction, conclusion. Greeting, farewell. Degree, temperature. Decibel, sound, हाँ. Abstinence, drunkenness. Celibacy, promiscuity. A. Bark, dog. Hoot, owl. Referee, field. Judge, courtroom. Comprehend, unintelligible. Judge courtroom. Referee is the one who decides. Judge is the one who decides in the courtroom. That way. Comprehend, unintelligible. Control, ungovernable. Merchandise, shoplift. Property, trespass. Swell, burst. Stumble, fall. Reticent, talk. A. बाकी है. 30th is A. 30th you want me to explain? Reticent, talk. These are antonyms. Opposites एक दूसरे के. Google कर लो. थोड़ा मुझे भी जाना है. सही में मैंने भी दिए हैं. मेरा रिजर्वेशन हुआ है. चलते हैं अभी खत्म करके. बस इतना ही. Just 2 minutes. Okay, rectangle, square. Sonnet, poem. Yeah. Hypotenuse, triangle. Hypotenuse shape है क्या? Hypotenuse triangle नहीं होता है.
हाइपोटेनस 90 डिग्री वाली लाइन होती है. नहीं, what is it? No, it's the longest. हाँ, slanting one. Okay. 90 डिग्री के opposite, vertice वाली opposite. Okay. ठीक है. Happens. Language people do mistakes in math questions. This is the hypotenuse, no? See? ओके, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों ही एक टाइप के शेप्स होते हैं. सोनेट सोनेट और पोयम एक कैटेगरी, एक टाइप के पोएट्री में आते हैं. हाइपोटेनियस इज नॉट अ ट्रायंगल. हाइपोटेनियस इज पार्ट ऑफ द ट्रायंगल इन फैक्ट. ओके ओके. सेमिनरी थियोलॉजियन 32. Laboratory researcher? No. Conservatory artist? Yeah. Shard pottery? Splinter wood? सब पीछे से देख देख के आंसर्स दे रहे हैं. ये ओके ओके ओके. नेक्स्ट, obtrusive, ignore. Elusive, capture. Like me, very noticeable person. Next, carrot, gold. Huh? No. 35. Carrot, gold. मीटर पर नहीं, वेट. ठीक है, we'll consider meter rope for once. 36 में add one O, LOGO है वो लोगो कंपनी. C, trademark manufacturer. Shrine, pilgrim, peak climber. Hatch, hold. Door, room. Chant, speak. अच्छा, इतना ही है. Homework. Exercise 1, passage 3, 4, 5. All right, bye bye.